नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर जो है एक नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू की गई है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इस प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को जो जानकारी है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले आप लोगों का जो दाखिल खारिज होता था उसमें जिनसे भी आप लोगों ने ज़मीन खरीदा है उनके नाम का आप लोग यहाँ पे जो दाखिल खारिज है उसमें आवेदन करते थे और आप लोग का दाखिल खारिज हो जाता था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक नया प्रक्रिया लागू किया गया है कि जिससे भी आप लोगों ने ज़मीन खरीदा है, जिसने भी यहाँ पे रजिस्ट्री किया है, उनके जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी से जो है सहमति पत्र आप लोग वहाँ पे लेना होगा। और जब तक आप लोग सहमति पत्र नहीं लेते हैं तब तक आप लोग जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है एक नया नियम आप लोग वहाँ पे लागू किया गया है। तो अब आप लोग को एक एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे लगवाना होगा, एक एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को लेना होगा, तब जाकर आप लोग का ज़मीन का दाखिल खारिज हो पाएगा। तो अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर किसी ज़मीन को वहाँ पे खरीदे हुए हैं और उसका दाखिल खारिज करवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना होगा और आपने जिनसे भी ज़मीन खरीदा है उनसे सहमति पत्र आप लोग वहाँ पे लेना होगा, तब आप लोग यहाँ पे दाखिल खारिज करवा पाइएगा। क्या प्रक्रिया रहने वाला है, किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, वो नोटिस भी मैं आप लोग वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ में कहाँ पे आप लोगों का सहमति पत्र मांगा जा रहा है वो भी मैं आप लोग वहाँ पे दिखा दूंगा। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि दाखिल खारिज में किस तरीके से अपडेट आया हुआ है और क्या अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ऑफिशियल जो नोटिस है वो नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन पाए में जो है आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि किन किन बातों का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन क्रय के बाद दाखिल खारिज के आवेदन में निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखें, यानी कि इन सभी बातों का जो ध्यान है वो आप लोग को यहाँ पे रखना होगा। और इसी में जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जो नया सूचना है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं जो है यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके जो आवेदन है उसको यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक आप लोग का आवेदन जो है पहुंचा है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करें। अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते की है तो सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग जमीन खरीद रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी जमीन का रजिस्ट्री कर रहे हैं उनके नाम से ही जमीन का जो जमाबंदी है वो वहां पे होना चाहिए। अगर उनके नाम से जमीन का जमाबंदी नहीं है, उनके पूर्वज के नाम से जमीन का जमाबंदी है, तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या होगा कि वो जो जमीन का दाखिल खारिज है वो करवाने के लिए आपको उन सभी हिस्सेदार का जो आप लोग का सहमति पत्र है वो यहाँ पे लेना होगा। यानी कि जिन्होंने जमीन बेचा है उनके और 2-3 भाई हैं, तो जितने भी भाई हैं सभी से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा, तब जाकर आप लोग जो जमीन है उसका यहाँ पे दाखिल खारिज करवा पाइएगा। तो सबसे मेन जो है यही आप लोग का बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि कोई ऐसा नियम नहीं था कि आप लोग जो है सभी से सहमति पत्र लाइए। अब ऐसे में प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगा कि जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं अगर उनके पूर्वज के नाम पर है, मान लीजिए उनके पिताजी के नाम पे है या फिर दादाजी के नाम पे है, और ऐसे में जो है वो 2 भाई 3 भाई हैं, तो ऐसे में जितने भी भाई हैं उन सभी से यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा। और अगर मान लीजिए किसी भाई का मृत्यु हो चुका है तो ऐसे में उनके जो भतीजे होंगे यानी कि जो भी उनके बेटे होंगे उनसे आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा, सहमति लेना होगा, तब जाकर आप लोग का दाखिल खारिज हो पाएगा। तो जो भी आप जमीन खरीद रहे हैं उनको आप लोग को पता करना होगा कि इस जमीन पे विवाद तो नहीं है, कहीं परिवार में जो है आपस में झगड़ा तो नहीं है। अगर झगड़ा रहेगा तो आप लोग यहाँ पे फंस जाइएगा, क्योंकि कोई एक भाई यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो जमीन का आप लोग का दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाला है। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आप लोग जो है ऑनलाइन में अटकिएगा, कहाँ पे आप लोग को जो है सहमति पत्र यहाँ पे मांगा जाता है वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है जमीन दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बिहार भूमि का जो पोर्टल है इस पोर्टल पे आप लोग को आना होगा और यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने का ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन है, तो अगर आप लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल और जो एड्रेस है उसको डालकर अपना जो अकाउंट है उसको आप लोग को क्रिएट कर लेना है। मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। उसके
बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे भी आप लोग का जमीन पड़ता है उस जिले का नाम आप लोग को यहाँ पे चुनना है। उसके बाद यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करने का जो ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऊपर में आप लोग का जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग का एड्रेस शो कर देगा। फिर परमानेंट एड्रेस कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको टिक करके नेक्स्ट पे आपको जो क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप जो है सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। मैंने आप लोग को ऐसे ही दिखा दिया है कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, तो आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना प्लॉट जो डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले हल्का आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आपका जमीन कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, जो भी पंचायत आप लोग का पड़ता है या फिर जो भी आप लोग का नगर परिषद पड़ता है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। फिर आप लोग का जो है रेवेन्यू थाना मौजा यहाँ पे पूछा जाएगा, तो मौजा में जो भी गाँव पड़ता है जहाँ पे भी जमीन है वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फिर एकड़ यानी कितना एकड़ में जमीन है, कितना डिसमिल जमीन है। अगर एकड़ में नहीं है तो यहाँ पे इसको जो है आप 0 कर सकते हैं और यहाँ पे डिसमिल लिख सकते हैं, कितना डिसमिल जमीन है। मान लीजिए 4 डिसमिल जमीन है तो 4 यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो आप लोग को बताना है। और क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जमाबंदी का डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आएगा और यहाँ से आप लोग को सर्च करना होगा कि किनका जमीन का आप लोग को दाखिल खारिज करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या क्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी कि जिनके नाम से, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्री किया है उनके नाम से ही जमाबंदी है। अगर ऐसे विक्रेता हैं तब तो आपको जो है कोई भी सहमति पत्र का आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो ऐसे में और भी डिटेल आप लोग यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जो है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पे मांगा जाएगा या फिर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या मांगा जाएगा और सर्च करके आगे आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। लेकिन अगर जमाबंदीदार नहीं है, मान लीजिए उनके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो नो करना होगा। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या प्रश्नागत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है, यानी कि मान लीजिए जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री आपको किया है वो जो है 2-3 हिस्सेदार है, मान लीजिए 2-3 भाई हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ एक भाई है तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा। नो कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदी का सहमति संलग्न किया है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए सिंगल व्यक्ति हैं तो ऐसे में उनका भी आप लोग का जो सहमति पत्र है वो आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है और यस करके उनका डिटेल आप लोग यहाँ पे डालकर जो है सर्च करके आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डालते हैं कि एक से अधिक हिस्सेदार हैं, यहाँ पे यस करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्या भूमि संयुक्त खाते की है, यानी कि अगर एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो संयुक्त खाता आप लोग का गारंटी होगा। तो ऐसे में आप लोग को यस यहाँ पे करना पड़ेगा और यस करने के बाद तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि कृपया हिस्सेदार का जो नाम है वो यहाँ पे दर्ज करें, यानी कि अब यहाँ पे जितने भी हिस्सेदार हैं उनका आप लोग को डिटेल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का बोला जा रहा है कि क्या विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने जो भी यहाँ पे जमीन खरीदा है उसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे सहमति पत्र यहाँ पे लगाया हुआ है। सभी जितने भी लोग हैं उन सभी का अगर नहीं लगाया है तो यहाँ पे नो कीजिएगा तो आगे आप लोग का फॉर्म नहीं जाएगा। अगर यस कीजिएगा तो आगे आप लोग जो यहाँ पे फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। और यहाँ पे अगर संयुक्त खाता आप नो करते हैं तो भी आप लोग का वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे संयुक्त खाता नो करता हूँ, फिर भी आप लोग का यहाँ पे जो है वही आ जाएगा कि कृपया हिस्सेदार का आप जो है नाम डालिए, यानी कि ये संयुक्त खाता में ही आएगा और आप लोग का जो डिटेल है वो यहाँ पे मांगा ही जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे डालना ही पड़ेगा और यहाँ पे सहमति पत्र जो है वो आप लोग को यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो सहमति पत्र आप लोग को यहाँ पे देना जरूरी है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और जो है नया आप लोग का अपडेट आ चुका है, अब आप लोग का सहमति पत्र मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से सूचना पे निकल के आया हुआ है। अगर आप लोग जो है ऐसा जमीन खरीद रहे हैं जो उनके दादा के नाम पे, पिताजी के नाम पे है और विक्रेता जो है 2-3 भाई हैं, तो आपको सभी से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद ही आप जो जमीन है उसको खरीदिएगा। अगर आप सभी से सिग्नेचर करवा के एक जो सहमति पत्र नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज में आप लोग को परेशानी हो जाएगा। तो ये अपडेट आया हुआ था, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है, सारा जानकारी मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है कि दाखिल खारिज में क्या अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, किस तरीके से अपडेट आया हुआ है, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।